हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। सो अपने इकोनॉमिक्स के डिस्कशंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि स्टैटिक में भी ज़रूरी है और उसका जो करंट अफेयर्स में आपको कई बार नाम सुनाई दे रहा होगा, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। हमारा अभी जनरल कॉज क्या चल रहा है बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। तो कौन से कॉजेज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेशन से। प्रॉब्लम्स की तो बात अभी नहीं करेंगे बट कॉजेज और व्हाट इज इन्फ्लेशन इसकी बात करते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू दैट इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनी स्टडी IQ courses और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूज कोड HS Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, एंड इस सेशन का PDF अगर आपको चाहिए और यू वांट टू रीच आउट टू मी विथ योर एनी डाउट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एज द सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमिक्स के, ठीक है, GS का हो या प्री का हो, सो यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन दिस माई टेलीग्राम चैनल। और यहाँ पे आपको मिलेगी सेशंस की PDFs, वैल्यू एडेड मटेरियल्स, करंट अफेयर्स and question practices. So you can join here and improve your understanding of economics, the practice of economics, and any value added materials that you will need will be provided here on this channel. Further, if you want to reach out to me personally, you can DM me, you can direct message me on my Instagram. This is my ID and this is the QR code. You can reach out here, but कम use करना थोड़ा Instagram. Now moving forward towards our subject, कि इन्फ्लेशन है क्या, व्हाट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज जनरल राइज इन प्राइसेस। अरे महंगाई मतलब क्या, राइज इन प्राइसेस। ठीक है, और ये राइज इन प्राइसेस की वजह से क्या होता है, ठीक है, ये जो जनरल लेवल ऑफ राइज इन प्राइसेस है इसकी वजह से क्या होता है, there is a term called decrease in purchasing power. Decrease in purchasing power of money. अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, ये डिक्रीज इन परचेजिंग पावर क्या है। महंगाई है, दाम बढ़ रहे हैं, ये तो समझ आ रहा है, बट ये डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ये क्या चीज आ गई। सो डिक्रीज इन परचेजिंग पावर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, यू हैव 100 रुपीज। आप इस 100 रुपए से समझ लीजिए कि यू कुड हैव बॉट 4 पेन्स। ठीक है, इसका मतलब है पर पीस 25 रुपीज पर पीस वॉज द प्राइस ऑफ पेन। ठीक है, 25 रुपए पीस था प्राइस ऑफ पेन। ठीक है, अब आ गई महंगाई। ठीक है, अब आ गई महंगाई और ये 25 रुपए पर पीस बढ़ के हो गया कितना, 50 रुपए पर पीस। ठीक है, अब आपके पास तो 100 ही रुपए, तो आप खरीद कितनी पेन पाएंगे, 2 पेन्स। फॉर द सेम 100 रुपीज यू कैन नाउ बाय ओनली 2 पेन्स। सो परचेजिंग पावर इस रुपए की, ये जो मनी है आपका, इसकी परचेजिंग पावर पहले कितनी थी, कितना पावरफुल था ये 4 पेन खरीद पा रहा था 100 रुपए। 100 रुपए की पहले ताकत कितनी थी कि वो 4 पेन खरीदने की ताकत रखता था। क्योंकि महंगाई आ गई, क्योंकि दाम बढ़ गए, ये इन्फ्लेशन है ना, क्योंकि दाम बढ़ गए इसलिए वो 100 रुपए की ताकत, परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की ताकत, ये 100 रुपए की खरीदने की ताकत क्या हुई, कम हुई। पहले खरीदने की ताकत 4 पेन के बराबर थी, आज खरीदने की ताकत मात्र बची 2 पेन के बराबर। सो दिस इज द परचेजिंग पावर डिक्लाइन इन द रूपी। पॉइंट नंबर 2 इज, इसी को दूसरे वर्ड्स में हम लोग कहते हैं द फॉल इन वैल्यू ऑफ रूपी। इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी का वैल्यू का फॉल होता है। क्यों वैल्यू का फॉल हो रहा है? क्योंकि एक समय था जब इस 100 रुपए की रियल वैल्यू 4 पेन थी,
आज का समय है जब इस 100 रुपए की वैल्यू मात्र 2 पेन की रह गई है, तो वैल्यू क्या हुई, कम हुई। वैल्यू ऑफ दिस 100 रुपीज डिक्लाइंड, वाई, बिकॉज देयर वॉज अ प्राइस इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस 100 रुपीज इज डिक्रीजिंग और द परचेजिंग पावर ऑफ दिस रुपीज डिक्रीजिंग। तो ये तो हुआ हमारा समझने का तरीका इन्फ्लेशन को, कि ये मुद्रास्फीति या महंगाई ये होती क्या है। ठीक है, ओके। अब इसको मेजर कैसे करें, ठीक है, अब मेजर कैसे करें हम अपने इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन सिंस पॉइंट टू पॉइंट मेजर हो रहा है ना, पॉइंट टू पॉइंट। पिछले साल से आज इस साल कितना ज़्यादा हुआ, पिछले महीने से इस महीने कितना ज़्यादा हुआ, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते कितना ज़्यादा हुआ, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर कितना ज़्यादा हुआ। यानी 2 टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है कि पिछले टाइम प्राइस कितना था और इस टाइम प्राइस कितना है, और उस प्राइस के ऊपर कितनी बढ़ोतरी हुई, दैट इज इन्फ्लेशन रेट। सो पहली चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन, इसको हम जनरली परसेंटेज पॉइंट्स में देखते हैं। ठीक है, परसेंटेज पॉइंट्स में देखते हैं, और ये परसेंटेज पॉइंट्स हमें मिलते कैसे हैं। सो प्राइस इन प्रीवियस टाइम, ठीक है, मान लो कि प्राइस इन एक्स टाइम, मतलब एक्स मतलब इस टाइम, ठीक है, आज के टाइम में, ठीक है, आज के टाइम में एक्स है, माइनस प्राइस इन एक्स माइनस 1 टाइम्स अपॉन प्राइस इन एक्स माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला देख के आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये वही तो है। SP मतलब जो बड़ी वैल्यू है, करंट वैल्यू जिस पे बेचा, माइनस कॉस्ट वैल्यू अपॉन बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस वाज द बेस। तो हमारा बेस क्या था, प्रीवियस टाइम पीरियड का प्राइस। ठीक है, मान लो कि पिछले महीने का प्राइस है ये और इस महीने का प्राइस है ये, तो पिछले महीने से इस महीने कितनी बढ़ोतरी हुई, या पिछले साल से इस साल में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, कितने परसेंटेज टर्म में, वो इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, वो क्या होता था, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये क्या है, इन्फ्लेशन परसेंटेज, यानी आज का प्राइस माइनस पिछला वाला प्राइस अपॉन बेस क्या है, कि पिछले वाले प्राइस से हम कितना आगे आए हैं, तो बेस क्या होगा, पिछला वाला प्राइस। पिछले प्राइस से हम कितना आगे बढ़ गए, कि महंगाई कितनी ज़्यादा हुई, वो बेस प्राइस क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल प्राइस है पिछले साल का, जो हमारा बेस है, ठीक, इंटू 100। दिस इज द इन्फ्लेशन परसेंटेज। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। नाउ इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। जो हम देखते हैं ना कि 6.2 हो गया, क्या 6.1 हो गया, या 5.4 हो गया, या 5.6 हो गया, तो वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो कौन दे रहा है, वो यहीं से आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और ये रिलीज कौन करता है, ठीक है, रिलीज कौन सी मिनिस्ट्री करती है, रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI। रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिलीज कौन करता है, MOSPI। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी द कॉजेज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज। सबसे पहली बात याद रखना है कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि इफ टू मच मनी is chasing too few goods, यानी लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है और गुड्स की सप्लाई कम है। जैसे मान लो कि मार्केट में अवेलेबल है 10 किलो प्याज, बस पूरे मार्केट में सिर्फ 10 किलो प्याज बची है, और सबकी, और 10 आदमी हैं और 10 आदमी के पास 100 रुपए है। ठीक, यानी सब कोई 100 रुपए, और प्राइस का रेट, प्याज का रेट पहले क्या था,
10 रुपये किलो। तो अगर सबके पास 100 रुपये है तो हर आदमी पूरा 10 किलो प्याज खरीद सकता है। एवरीवन कैन अफोर्ड दैट 10 kg ऑफ अनियन, है ना। लेकिन सबके पास 100 रुपये है और सप्लाई उतनी है नहीं, यानी सबके पास पैसे ज़्यादा हैं और गुड्स कम है। तो दुकानदार क्या कहेगा, क्योंकि दुकानदार को मालूम है कि कंज्यूमर के पास पैसा ज़्यादा है, वो हमको ज़्यादा देगा और सप्लाई कम है, तो वो पैसे बढ़ाएगा, यानी प्राइस ऑफ गुड्स विल स्टार्ट टू इंक्रीज, राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि टू मच मनी इज विथ ऑल द पीपल फॉर टू फ्यू गुड्स। ठीक है ना। ओके, सो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अब अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, यानी कि पहला कॉज क्या हो जाएगा? पहला कॉज क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज हायर, यानी अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा खरीदारी करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, इसलिए प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है। एक बात समझो कि जितना मनी सप्लाई ज़्यादा है उतना ज़्यादा गुड्स का सप्लाई नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, देयर इज एक्सेस डिमांड एंड लेस सप्लाई, excess demand and less supply. What is happening because of excess supply? The prices are rising. What is happening because of the excess demand? The prices are rising. ठीक है, ओके। सो पहला हो गया हमारा मनी सप्लाई। दूसरा, अब या तो मनी सप्लाई बढ़ जाए, दूसरा डिस्पोजेबल इनकम राइजेस, मतलब इनकम आफ्टर टैक्स आपका बढ़ गया, यानी आप खर्च करने की जो क्षमता है आपकी फिर से बढ़ गई। आपकी खर्च करने की क्षमता या तो मनी सप्लाई बढ़ रही है इकोनॉमी में, तब बढ़ रही है, आपकी खुद की इनकम बढ़ गई, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई कि आपका टैक्स कम हो गया या जो भी हो गया, आपकी इनकम ओवरऑल इनकम बढ़ गई, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया। या तो आपकी पूरी इनकम बढ़ी इसलिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, या फिर टैक्स कम होता है तब डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है? इनकम आफ्टर टैक्स। तो अगर इनकम आफ्टर टैक्स आपकी बढ़ेगी तो आपकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और खर्च आप ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएगा? महंगाई। बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोर, डिमांड मोर, सप्लाई इज लिमिटेड, देन व्हाट इज हैपनिंग? टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। थर्ड, इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगेन अब सोचो कि गवर्नमेंट अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जैसे रोड बना रही है, पार्क्स बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल बना रही है, तो उससे होगा क्या? अल्टीमेटली इससे जीडीपी ग्रोथ होगी, और साथ साथ ये सब बनाने में क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसे ज़्यादा होंगे। तो अगर सप्लाई लिमिटेड है और लोग खर्च ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इनकम बढ़ गई है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इन्फ्लेशन होगा। ओके। इसी तरह अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखा जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हुई, यानी गवर्नमेंट खुल के खर्च कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, हमारे जीडीपी का आउटपुट बढ़ाना चाहती है, तो क्या होगा? साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसी तरह अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपैंड कर रही है, यानी इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मनी सप्लाई विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। सो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इन्फ्लेशन का वो थोड़ा क्लियर हो सके। ऐसे ही छोटे माइक्रो टॉपिक्स को लेके वी विल कीप ऑन कमिंग टुगेदर। आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर एंड यू हैव सम क्लैरिटी ऑन योर इन्फ्लेशन थॉट्स। और अगर आपको कोई डाउट है और यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन these platforms, or you can write to me on my email that is given here. तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए या इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यू कैन रीच आउट टू मी, और इस सेशन की PDF आपको यहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन विद सच टॉपिक्स अगेन, कोई छोटा सा टॉपिक जिसको हम रिलेट कर सके अपने करंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।